सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। बच्चों, ये कहाँ का झंडा है? मैम भारत का। वेरी गुड। ये भारत का झंडा है। इसे कब कब फहराते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बहुत अच्छा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त के दिन इस झंडे को क्यों फहराया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। बहुत अच्छा। प्रस्तुत पाठ का नाम है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इन सब के बारे में हम प्रस्तुत पाठ में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले भी आपने एक पाठ पढ़ा था जिसमें किसी ने अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। मैम झांसी की रानी ने पढ़ा था। वेरी गुड। झांसी की रानी वाले पाठ में भी आपने पढ़ा था कि उन्होंने भी अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो 1857 तब से लेकर 1947 तक बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। उस दिन से आज तक हम लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में एक विद्यालय में 15 अगस्त के दिन को मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस के दिन को मनाया जा रहा है। वो कैसे मनाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपके विद्यालय में 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है? इस दिन को कैसे मनाया जाता है श्रेया? मैम हमारे विद्यालय में बच्चे नृत्य करते हैं, गीत होता है और प्रधानाचार्य महोदया झंडा फहराती हैं और हम सब बैठ के देखते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे आपकी तरह बच्चे होंगे जो कोई नृत्य करते होंगे, कोई गीत गाते होंगे, है ना? तो इस तरह से प्रस्तुत पाठ में भी 15 अगस्त के दिन को मनाया जा रहा है। इस दिन विद्यालय को बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। बहुत सारे छात्र और छात्राएं साफ और स्वच्छ कपड़ा पहनकर विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में जो मैदान है उसके बीचों बीच में एक स्टेज बना होता है और सामने तिरंगा झंडा फहराने की व्यवस्था की गई है। सब बच्चे पंक्ति बनाकर मैदान में आते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद स्काउट गाइड के बच्चे एक तरफ खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ बैंड बजाने वाले बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर प्रधानाचार्य महोदय और बहुत सारे अध्यापक उनके साथ आते हैं। वो लोग मंच पर बहुत सारी कुर्सियां लगी होती हैं, उस पर बैठते हैं। ये देखिए प्रस्तुत चित्र आपके पाठ में भी दिया हुआ है ना? आपके पुस्तक में 15 अगस्त जो पाठ का नाम है उसमें ये चित्र दिया हुआ है। इसमें ये देखिए, ये जो है प्रधानाचार्य है, ये ताराचंद है, ये अध्यापिका रूपाली है, ये बैंड बजाने वाले छात्र हैं और ये स्काउट गाइड के छात्र हैं, है ना? प्रधानाचार्य और बहुत सारे अध्यापक मंच पर बैठ जाते हैं। शिक्षक ताराचंद माइक की ओर जाते हैं और सभी छात्रों छात्राओं को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहते हैं। सभी छात्र एवं छात्रा एवं और भी जितने भी अध्यापक गण थे सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय झंडे की रस्सी खींच देते हैं और झंडा फहराते हैं। उसके बाद स्काउट गाइड के बच्चे झंडे को सलामी देते हैं और बैंड वाले बच्चे राष्ट्रगान की धुन बजाने लगते हैं। फिर जो अध्यापिका रूपाली रहती हैं वो कार्यक्रम को प्रस्तुत करवाती हैं। सबसे पहले साहिल और मंजीत आते हैं, वो देशभक्ति का गीत गाते हैं। उसके बाद कुछ छात्र एवं छात्राओं की टोली हरियाणा के लोक नृत्य को प्रस्तुत करती है। फिर प्रधानाचार्य महोदय 15 अगस्त के महत्व को बताते हैं
और बहुत सारे बच्चों को पुरस्कार देते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस तरह से 15 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो आपने देखा कि प्रधानाचार्य ने झंडा फहराया, स्काउट गाइड के बच्चों ने झंडे को सलामी दी, बैंड वाले बच्चे राष्ट्रगान की धुन पर बैंड बजाए। मंजीत और साहिल ने क्या किया? मंजीत और साहिल ने देशभक्ति का गीत गाया। कुछ छात्र छात्राओं की टोली ने हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने 15 अगस्त के महत्व के बारे में बताया, मिठाइयाँ बांटी, पुरस्कार दिए और इस तरह से 15 अगस्त को मनाया गया। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर आप दीजिएगा। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। वेरी गुड। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस के नाम से। बहुत अच्छा, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन झंडा कौन फहराया था? प्रधानाचार्य महोदय। और कौन सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा था? ताराचंद महोदय। देशभक्ति का गीत किसने गाया? साहिल और मंजीत। छात्र और छात्राओं की टोली ने कहाँ का नृत्य प्रस्तुत किया था? हरियाणा का। बहुत अच्छा, आपको पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। आपका गृह कार्य है पहला, इस पाठ को पुनः 2 बार पढ़िए और नए शब्दों को रेखांकित करिए। दूसरा गृह कार्य है तिरंगा झंडा का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। और आपके पुस्तक में जो 2 चित्र दिए हैं, पहला तो ये दिया है और दूसरा ये दिया है, इसमें से कोई भी एक चित्र को आप तिरंगा झंडा के बगल में बना लीजिए। ठीक। तीसरा गृह कार्य है, प्रस्तुत पाठ में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको एक क्रम से लिखकर तालिका बनाना है। जैसे कि सबसे पहले स्काउट गाइड के बच्चे और बैंड बजाने वाले बच्चे आए थे, उसके बाद प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक मंच पर आए थे, फिर ताराचंद आए थे, उन्होंने बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। फिर साहिल और मंजीत देशभक्ति का गीत गाए। फिर कुछ छात्र छात्राओं की टोली ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। फिर प्रधानाचार्य महोदय ने 15 अगस्त के महत्व को बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ था? पुरस्कार बांटे, मिठाइयाँ बांटी। ये सब चीजों को आप एक घटना, जितनी भी घटनाएं थी, इसको एक क्रम में लिखकर सूची बनाए।